बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ुत्तिसालिम मिन्हु मा ला युब्तदा वला यली इल्ला इख्तियारन अबदा कल याइ वल काफ़ि मिन इब्नि अक्रमक वल या वल हा मिन सलीह मा मलक व कुल्लु मुज़मरिन लहुल बिना यजिब व लफ्ज़ु मा जुर्र का लफ्ज़ मा नुसिब। मारिफ़ के 6 अक़साम में से सबसे पहला क़स्म ज़मीर है। ज़मीर की तारीफ़ कल बता दिया है। आज ज़मीर की तक़सीम शुरू करते हैं। ज़मीर सबसे पहली तक़सीम में ज़मीर के 2 अक़साम होते हैं, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफ़सिल। ज़मीर मुत्तसिल क्या है और ज़मीर मुनफ़सिल क्या है, इसको समझो, उसके बाद इबारत पढ़ेंगे। ज़मीर मुत्तसिल मुसन्निफ़ ने बताया, ज़मीर मुत्तसिल वो है जिससे कलाम की इब्तिदा नहीं की जा सकती है, यानी कलाम के आगाज़ में नहीं आती है। और दूसरी बात ज़मीर मुत्तसिल में यह है कि वो इल्ला के बाद इख्तियारी हालत में नहीं आती है। ज़मीर मुत्तसिल वो है जो कलाम के आगाज़ में नहीं आएगा और इल्ला के बाद भी नहीं आएगा। और मुत्तसिल का असली माना क्या है? मुत्तसिल यानी मिली हुआ किसी चीज़ के साथ। चूँकि ज़मीर मुत्तसिल अलग इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये मुस्तकिल नहीं है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है, हमेशा अपने आमिल के साथ मुत्तसिल है। मुत्तसिल यानी मिले हुए है। हाँ, इसको अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं, यानी मुस्तकिल नहीं है, ये इस्तिक़लाल नहीं है। जिस तरह एक छोटे बच्चे की तरह है जो अपने माँ बाप के बग़ैर चल नहीं सकता, ज़िंदगी नहीं कर सकता, उस नातवान कमज़ोर बच्चे की तरह है जो हमेशा किसी के साथ ही रहना पड़ेगा, अलग ज़िंदगी नहीं कर सकता। तो ज़मीर मुत्तसिल ऐसा ही है जो अपने आमिल के साथ हमेशा इत्तिसाल की हालत में रहती है, इसको कहते हैं ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल के ख़ुद 3 अक़साम है। ज़मीर मुत्तसिल मरफ़ू है, ज़मीर मुत्तसिल मंसूब है, ज़मीर मुत्तसिल मजरूर है। तो ज़मीर मुत्तसिल मरफ़ू की 14 सिग़े है, ज़मीर मुत्तसिल मंसूब की 14 सिग़े है, ज़मीर मुत्तसिल मजरूर के भी 14 सिग़े है। तो 14 ज़रब 3 लगाओ तो कितना हो गया? उस दिन हमने हिसाब लगा दिया था। हाँ, उसके बाद ज़मीर का दूसरा क़िस्म ज़मीर मुनफ़सिल है। ज़मीर मुनफ़सिल यानी अपने आमिल से अलग इस्तेमाल होता है, मुस्तकिल है, अपने पैरों पर ख़ुद खड़ी हो सकती है, किसी आमिल से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहते हैं ज़मीर मुनफ़सिल। ज़मीर मुनफ़सिल के 2 अक़साम है। ज़मीर मुनफ़सिल मरफ़ू है हमारे पास, ज़मीर मुनफ़सिल मंसूब है। ज़मीर मुनफ़सिल मजरूर नहीं है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल पेश आएगा कि ज़मीर मुनफ़सिल मजरूर क्यों नहीं है? मुत्तसिल के तो 3 अक़साम हो गए, मुनफ़सिल के मजरूर क्यों नहीं है? सवाल समझ में आया? ज़मीर मुनफ़सिल मजरूर क्यों नहीं है? तो जवाब तो वाज़ेह है। जवाब ये है कि मुनफ़सिल मजरूर करने के लिए हर्फ़ जर से मिलाना पड़ेगा। हर्फ़ जर या मुज़ाफ़ से मिला के तो मजरूर होता है ना। अगर हर्फ़ जर से मिलाए तो वो तो मुनफ़सिल नहीं रहेगा, मुत्तसिल बन जाएगा। अगर ना मिलाए तो मजरूर नहीं हो सकता है। तो ज़मीर मुनफ़सिल मजरूर का होना मुमकिन नहीं है, महाल है, क्योंकि आमिल से मिला ले तो असलन मुनफ़सिल नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? हाँ, मुत्तसिल बन जाएगी। अगर आमिल से ना मिलाए तो क्या होगा? मजरूर नहीं हो सकता है। हाँ, बस इस तरीके से ज़मीर मुनफ़सिल मजरूर हो ही नहीं सकता, असलन अक़लन महाल है, नहीं हो सकता। इसलिए कलाम अरब में ज़मीर मुनफ़सिल मजरूर की असलन कोई मिसाल ही नहीं है, मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा, ज़मीरों के 70 अक़साम इस तरह हो गए हैं। ज़मीर मुत्तसिल के 3 अक़साम, ज़मीर मुनफ़सिल के 2 अक़साम, 5 किस्म के टोटल अक़साम है। उनमें से हर एक के 14 अक़साम है, सिग़े है, 14 सिग़े है। तो 14 ज़रब 5 लगा दे तो 70 हो जाएंगे। अब इन 70 ज़माइर की गिरदान भी करना है। अगले दरस में इंशाल्लाह हम उसके हर एक की गिरदान भी करा देंगे आप लोगों से। ज़मीर के
5 अक़साम के 14 सीगे हैं, उनकी गिरदानी करना पड़ेगा। ये तो सर्फ़ सादा और पीछे किताबों में पढ़ के आना चाहिए। अभी आप लोगों को तो ये भी शायद पता नहीं है, इसलिए इनको दोहराना यहाँ ज़रूरी है। मुसन्निफ़ ने फरमाया वज़ुत्तिसाल मिन्हु, ज़मीर में से जो इत्तिसाल वाली ज़मीर है, ज़ुब माने साहिब है, यानी साहिब इत्तिसाल है, वो ज़मीर है मा ला युब्तदा, जिससे इब्तिदा नहीं की जा सकती है, कलाम के आगाज़ में नहीं आ सकती है। वला यली इल्ला इख्तियारन अबदा, और इल्ला के पीछे हालत इख्तियारी में हरगिज़ नहीं आएगी। ये है ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल की वजाहत की मुसन्निफ़ ने। मिसाल देते हैं ज़मीर मुत्तसिल, कल या वल काफ़ी मिन इब्नी अकरमक, जिस तरह इब्नी अकरमक में 2 ज़मीर मुत्तसिल है, दोनों ज़मीर मुत्तसिल की मिसाल है। एक या है इब्नी, इब्नी में जो या है ना, ये ज़मीर मुत्तसिल है। ज़मीर मुत्तसिल है, कौन सा है? मजरूर की मिसाल है और मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम वाहदा। अकरमक में जो काफ है ना, ये ज़मीर मुत्तसिल की दूसरी मिसाल है। काफ क्या है? काफ खिताब है, ज़मीर मुखातब है और ये मंसूब की ज़मीर है। अकरमा का, अकरमा फ़िल ज़मीर फ़ाइल का मफ़ऊल है। तो इब्नी अकरमा का में 2 ज़मीर मुत्तसिल है। जुमले का माने क्या है? इब्नी अकरमा का, मेरे बेटे ने आपका इकराम किया, आपकी इज्जत की। इब्नी, इब्नी मेरा बेटा, तो मेरा का माना कहाँ से समझ में आता है? या से समझ में आता है ना, या मुतकल्लिम। इब्न इजाफा हुआ या की तरफ। हाँ, इब्न का माना बेटा, इब्नी का माना क्या होगा? मेरा बेटा। अकरमा का, अकरमा उसने इकराम किया, का आपका इकराम किया, तो का ज़मीर है मुत्तसिल है। ज़मीर मुत्तसिल मुखातब की ज़मीर है। ये 2 मिसाल और भी मिसाल देते हैं, वल या वल हाई मिन सलीही मा मलका, और सलीही मा मलका में हा और या भी ज़मीर मुत्तसिल की मिसाल है। सलीही, सलीही में क्या है? ही हा है ना, सली में या है, ये भी ज़मीर मुत्तसिल है। सली, हाँ, सल अम्र हाजिर का सिगा है, सल, सला, सलू, सली। अम्र हाजिर का मुअन्नस का सिगा है सली। तुम पूछो, तुम पूछो ए औरत, ए औरत तुम पूछो, ही यानी उस शख्स से पूछो। हु जो ज़मीर है ना, ही, ये ज़मीर है गायब के है, ज़मीर मुत्तसिल है। और मा मलका में भी का, काफ तो पहले मिसाल दिया था, दोबारा यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। मलका में जो ज़मीर है वो भी ज़मीर मुत्तसिल है। तो हा और या दोनों ज़मीर मुत्तसिल की मिसाल है। सली में जो या है और ही में हा है। सली ही मा मलक का माना क्या है? सली ए औरत तुम उस मर्द से पूछो, क्या पूछो? मा मलका, तुम्हारी मिल्कियत में क्या है। हाँ देखो, ये मलका में काफ ज़मीर नहीं है, मैंने एक गलती की। मलका यमलिकु, ये काफ तो लामुल फ़िल है, ज़मीर नहीं। हाँ, ये तो पहले गलत कहा। मलका, मलका यमलिकु से है, तो काफ तो ज़मीर नहीं है ना, काफ तो उसका जुज़ कलमा है, लामुल फ़िल है। तो इस मिसाल में भी 2 ज़मीर मुत्तसिल है। पहली मिसाल में 2 ज़मीर मुत्तसिल और दूसरी मिसाल में भी 2 ज़मीर मुत्तसिल की मिसाल दिया। बस यहाँ तक ज़मीर मुत्तसिल की गुफ्तगू ख़त्म। ज़मीर मुनफसिल के बारे में बाद में बात की जाएगी। उसके बाद दरमियान में ज़मीर का एक अहम हुक्म बयान फरमाते हैं, व कुल्लु मुज़मरिन लहुल बिना यजिब व लफ्ज़ मा जुर्र का लफ्ज़ मा नुसिब। फरमाते हैं तमाम ज़मीरों के लिए मबनी होना वाजिब है। ज़मीर क्या है? इसम है या हर्फ है? ज़मीर तो इसम है ना, हर्फ है क्या? ज़मीर हर्फ तो थोड़ा, ज़मीर इसम है, तो इसम तो मुअरब होना चाहिए। हाँ, इसम मुअरब है, असल इसम में मुअरब होना है और हर्फ मबनी है। हम यहाँ पे कह रहा है कि ज़मीर, जितने भी ज़मीरें हैं वो सब मबनी है। और इसम मबनी होने की वजह तो पहले बता दिया मुअरब मबनी के बहस में, कि इसम अगर मबनी हो तो शबाहत की वजह से है। हुरूफ के साथ शबाहत रखने की वजह से इसम मबनी होता है।
तो ज़मीर मबनी क्यों है? ज़मीर तो मुअरब होना चाहिए अस्मा के कानून के मुताबिक। तो नीचे शारे साहब ने इसके 4 अक़वाल नक़ल किया, ज़मीर मबनी क्यों है। इस सवाल के जवाब में मुसन्निफ़ ने अपनी किताब तस्हील में 3 अक़वाल नक़ल किया। शारी ने यहाँ पे 4 अक़वाल नक़ल किया है ज़मीर मबनी होने के बारे में। पहला कौल ज़मीर मबनी होने की वजह बता दिया, शबाहत मानवी की वजह से है। पहला कौल क्या हुआ? शबाहत मानवी है, यानी हुरूफ के साथ माना में शबाहत है, क्योंकि तकल्लुम और ख़िताब और ग़ैबत हुरूफ के मानी में से है। तकल्लुम का माने है तकल्लुम ख़ास, एक ख़ास शख्स के अपने बारे में बात करना तकल्लुम कहते हैं। ख़िताब एक मखसूस शख्स के साथ मुखातब होना मुराद है। ग़ैबत से मुराद ख़ास गायब मुराद है, माने कुल्ली नहीं है, माने जुज़ई है। तो तकल्लुम और ख़िताब और ग़ैबत माने जुज़ई है और माने हुरूफ में से है। तो ज़माइर के तमाम मानी हर्फ के माना जैसा है। तो शबाहत मानवी की बुनियाद पर हुरूफ की तरह है और ज़माइर मबनी है। पहला कौल ये हुआ। दूसरा कौल शबाहत इफ्तिकारी वाला कौल है। बाज़ उलमा ने कहा ज़माइर इसलिए मबनी है कि ज़मीर अपने मर्जे का मोहताज है। हाँ, ज़मीर ऐसे ही इस्तेमाल नहीं होती है। ज़मीर गायब के लिए कल बताया, ज़मीर गायब का मर्जे तक़द्दम ज़िक्रुहु लफ्ज़न अव मानन अव हुक्मन होना चाहिए। मर्जे के बग़ैर ज़मीर नहीं होती है। तो जिस तरह हुरूफ अपने माना को समझाने के लिए किसी कलिमे का मोहताज है, इसी तरह ज़माइर मर्जे का मोहताज है, इसलिए ज़मीर मबनी है। दूसरा कौल। तीसरा कौल वाला कहते हैं कि ज़मीर मबनी होने की वजह शबाहत वज़ई है। शबाहत वज़ई की बुनियाद पर ज़मीर मबनी है, क्योंकि अक्सर ज़मीर एक हरफी है और 2 हरफी है। जिस तरह हुरूफ 2 हर्फ और 1 हर्फ पर वज़ा होते हैं, इसी तरह ज़मीरों में से अक्सर ज़मीर, हाँ सारे ज़मीर नहीं, अक्सर ज़मीर 1 हर्फ वाली है ज़मीर है या 2 हर्फ वाली है, इसलिए वज़ा की बुनियाद पर ज़मीर मबनी करार पाया है। कितने कौल हो गया? 3। चौथा कौल आखिरी कौल है। बाज़ उलमा का कहना है कि ज़मीर असलन मुअरब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीर एराब की तरफ मोहताज ही नहीं है, क्योंकि एराब लगाते हैं ताकि माना की पहचान हो। माना मुख्तलिफ होता है, इसलिए एराब से के ज़रिए से पहचानते हैं। और चूँकि ज़मीर के हर माना के लिए अलग अलग सिगा है, गायब के लिए अलग सिगा है, मुखातब के लिए अलग है, मजरूर के लिए अलग है, मंसूब के लिए अलग है, तो ज़मीर असलन एराब की तरफ मोहताज ही नहीं है, एराब की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ज़मीर मबनी है। ये 4 अक़वाल शारे ने यहाँ पे नक़ल किया। आखिर में कहते हैं मुसन्निफ़ ने इन 4 अक़वाल में से पहले कौल को छोड़ दिया है, बाकी 3 अक़वाल किताब तस्हील में नक़ल किया, यहाँ पे नहीं बताया। बस यहाँ तक आज की गुफ्तगू होगी। उसके बाद वह लफ्ज़ मा जुर्र का लफ्ज़ मा नुसिब, ये अलग मतलब है, इसको कल बताना पड़ेगा। इबारत देख लो, मुसन्निफ़ की शेर का तर्जुमा तो कर लिया, अब नीचे शारिह की बात करते हैं। सुम्मा ज़मीरुल मुत्तसिलुन व मुनफसिलुन, फिर ज़मीर 2 किस्म की ज़मीर है, मुत्तसिल वाली ज़मीर है और मुनफसिल वाली ज़मीर है। फ़अशारा इलल अव्वली बिक़ौलिही, मुसन्निफ़ ने इन 2 में से पहले की तरफ इशारा किया अपने इस कौल के ज़रिए से। पहले से मुराद क्या है इस इबारत में? पहले किसका नंबर है? मुत्तसिल। हाँ, मुसन्निफ़ ने अपनी इबारत में ज़मीर मुत्तसिल की तरफ इशारा किया है अपने कौल वज़ुत्तिसाल मिन्हु, ज़ुत्तिसाल मिन्हु के इबारत के ज़रिए से इशारा किया। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वज़ुत्तिसाल मिन्हु, उस ज़मीर में से मुत्तसिल वाली ज़मीर मा काना गैर मुस्तक़िल्लिन बिनफ्सिही, वो ज़मीर है जो बज़ात ख़ुद मुस्तक़िल नहीं है, इस्तिक़लाल नहीं रखने वाली है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है। व हुवल्लज़ी ला यस्लहु लिअन युब्तदा बिही, और ज़मीर मुत्तसिल वो ज़मीर है जिसके ज़रिए से आगाज़ करने की सलाहियत नहीं है। ला यस्लहु लिअन युब्तदा बिही, इसके ज़रिए से कलाम का इब्तिदा करना दुरुस्त नहीं है, या कलाम का आगाज़ करने की सलाहियत नहीं है।
वला यसलहु लिअय्यक़अ बाद इल्ला इख्तियारन अबदा। और ज़मीर मुत्तसिल वो ज़मीर है जो इल्ला के बाद हालत इख्तियारी में हरगिज़ वाक़े होने की सलाहियत नहीं रखती है। वला यसलहु यानी ये ज़मीर काबिलियत नहीं रखती है, सलाहियत नहीं रखती है लिअय्यक़अ का माने यक़ा का माने किया शायरी ने कि वो ज़मीर वाक़े हो किसके बाद, इल्ला के बाद इख्तियारन यानी हालत इख्तियारी में अबदन हरगिज़ वाक़े होने की सलाहियत नहीं रखती। व यक़अ बअदहा इज़्तिरारन और ज़मीर मुत्तसिल इल्ला के बाद मजबूरी में वाक़े होती है। इख्तियारी में वाक़े नहीं होता कि मतलब मजबूरी में वाक़े होगी। हालत इज़्तिरारी में ज़रूरत शेरी में इल्ला के बाद ज़मीर मुत्तसिल आना दुरुस्त है, आम हालत में दुरुस्त नहीं है। बस मुसन्निफ़ ने ज़मीर मुत्तसिल की दो पहचान बता दिया। क्या है ज़मीर मुत्तसिल? ला यसलहु लिअय्युब्तदा भी, इब्तिदा नहीं कर सकते हैं, कलाम की शुरू में नहीं आ सकती है। और दूसरी बात क्या बताया? इल्ला के बाद हालत इख्तियारी में नहीं आ सकती है। और शायरी ने इजाफ़ा किया एक और बात कि माकाना गैर मुस्तक़िल्लिन बिनफ्सिहा। ये ज़मीर मुत्तसिल के लिए शायरी ने वजाहत की, ज़मीर मुत्तसिल वो है जो बज़ात ख़ुद मुस्तक़िल नहीं है, हमेशा अपने आमिल के साथ मुत्तसिल होती है, मिले होता है, हालांकि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इज़्तिरारन इल्ला के बाद आने की मिसाल दिया का क़ौलिही, जिस तरह शायर का कहना है वमा नुबाली इज़ा मा कुन्ति जारतना अल्ला युजाविरना इल्ला की तैयारुन। शायर फरमाता है वमा नुबाली हमें परवाह नहीं है, इज़ा मा कुन्ति जारतना जब तुम हमारे पड़ोसन हो। औरत के लिए खिताब है, औरत को पड़ोसन कहते हैं, उर्दू में मर्द को क्या कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं। तो शायर अपने महबूबा से मुखातब करके कह रहा है कि जब तुम हमारे पड़ोसन हो हमें कोई परवाह नहीं है, अल्लाह युजाविरना हमारा कोई पड़ोसी न हो तो हमें परवाह नहीं है, इल्ला कि फ़कत तुम हमारे पड़ोसी हो, दय्यारुन घर में रहने वाली, कोई और ना हो, फ़कत तुम पड़ोसी हो तो हमारे लिए इतना काफ़ी है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। शेर का तर्जुमा कर लिया, शायद मिसाल किधर है? इल्ला की, इल्ला के बाद की ज़मीर मुत्तसिल आई है, तो इल्ला के बाद ज़मीर आना तो मना था, यहाँ पे क्यों आया? ज़मीर मुत्तसिल क्यों आ गई है? मजबूरी, ज़रूरत शेरी के लिए, शेर बराबर करने के लिए इल्ला के बाद लाना पड़ा, शायर सब मजबूर हो गए। ज़मीर मुत्तसिल की मिसालें देते हैं शायर, मुसन्निफ़ ने मिसाल दिया, शायर इस मिसाल को दोहरा रहा है। कल या वल काफ मिन्नाहु कौलिका इब्नी अकरमक। ज़मीर मुत्तसिल की मिसाल या है, वल काफ और काफ है, कहाँ पे आया है ये काफ और या किधर है? मिन कौलिका आपके कौल इब्नी अकरमका में है। इब्नी अकरमका जुमले का माना क्या है? पहले हमने किया, इब्नी मेरे बेटे ने अकरमका आपका एहतराम किया, आपका इकराम किया। बस इसमें दो ज़मीर मुत्तसिल मौजूद है, एक इब्नी में या है, या मुतकल्लिम ज़मीर मुत्तसिल है, और अकरमका में काफ है। और हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पे ज़मीर मुत्तसिल मरफू अकरमका के अंदर ज़मीर हुआ है वो भी है, हमें इसकी मिसाल मुसन्निफ़ ने वाज़ेह नहीं किया। अकरमका के अंदर ज़मीर हुआ है वो भी ज़मीर मुत्तसिल है, बस यहाँ ज़मीर मुत्तसिल मजरूर इब्नी है, और अकरमका में ज़मीर मुत्तसिल मंसूब आई है, और अकरमका के अंदर ज़मीर हुआ है वो ज़मीर मुत्तसिल मरफू है। हाँ, इसके बारे में बात नहीं की है। वल या वल हा मिन्नाहु कौलिका सलीही मा मलका। और ज़मीर मुत्तसिल की मज़ीद दो मिसालें और देते हैं, वल या वल हा, और या और हा ज़मीर मुत्तसिल है, कहाँ पे है वो? मिन्नाहु कौलिका आपके इस कौल में है, सलीही ए औरत तुम उससे पूछो, मा मलका तुम्हारी मिल्कियत में क्या है, तुम किस चीज़ के मालिक हो। जुमले का माना ये है, इस मिसाल में सली में या है ना, या
या मुखातबा है, या मुखातबा ज़मीर मुत्तसिल है, और ही में ज़मीर गायब है। ये ज़मीर गायब ज़मीर मुत्तसिल है। दो मिसाल है ज़मीर की। बस यहाँ तक ज़मीर मुत्तसिल की मिसालें हैं और उसकी तारीफ़ कर दी। उसके बाद ज़मीरों के टोटल तमाम ज़माइन का एक हुक्म बताते हैं। वह कुल्लु मुज़मरिन लहुल बिना यजिबु, कहते हैं कि तमाम ज़मीरों के लिए मबनी होना वाजिब है। जितने भी ज़मीर है 70 ज़माइर बता दिया, सब के सब मबनी है, मुअरब नहीं है, एराब तब्दील नहीं होती है, उसमें हमेशा एक ही हालत में रहती है। क्यों मबनी है भाई? ज़मीर तो इस्म है, इस्म मुअरब होना चाहिए, मबनी क्यों है? इसके वजूहात क्या है? क्योंकि वजह बता रहा है लिशिबहिही बिल हुरूफिल माना, ये पहला कौल है। शारी फरमाते हैं कि ज़मीर हुरूफ के साथ माना में शबाहत की वजह से मबनी है। यानी शबाहत के 5 अक़साम पहले बताया ना, कोई इस्म मबनी हो तो हुरूफ के साथ शबाहत रखना चाहिए। 5 शबाहत में से किसी एक में शबाहत होनी चाहिए, एक में कम से कम होने चाहिए। अगर 2 में हो, 3 में हो तो ठीक, कम से कम एक चीज़ में तो शबाहत होनी चाहिए। यहाँ पे फरमाते हैं कि ज़माइर हुरूफ के साथ शबाहत मानवी रखता है। लिशिबहिही बिल हर्फ फिल माना, क्योंकि ज़मीर हर्फ के साथ माना में शबाहत रखती है। क्यों, किस तरह शबाहत है? लिअन्न तकल्लुम वल खिताब वल गैबत मिन मानिल हुरूफी, क्योंकि तकल्लुम और खिताब और गैबत हुरूफ के मानी में से है। ये माने जुज़ई है, माने कुल्ली नहीं है। देखो ये इधर लंबी वजाहत की ज़रूरत है। अगर बात लंबी करे तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए। बस आप इतना जहन में रखो कि तकल्लुम और खिताब और गैबात 2 माना रखता है। एक माने कुल्ली और मफ़हूम कुल्ली है। अगर मफ़हूम कुल्ली मुराद ले तो माने इसमी बन जाएगा। इनका माने ख़ास ले, माने जुज़ई ले तो माने हरफी बन जाएगा। जिस तरह इब्तिदा और मिन में क्या फ़र्क है, देखो इसकी थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है। आपसे हम पूछते हैं मिन हर्फ है या नहीं? मिन हर्फ है। हाँ, मिन जारा हर्फ है ना। हाँ जी। मिन का माना क्या है? इब्तिदा। इब्तिदा गायब के लिए आता है ना मिन, इब्तिदा। तो इब्तिदा मिन का माना है। तो मिन का माना इब्तिदा और अल इब्तिदा, ये तो इस्म है। इब्तिदा और मिन के माना जो इब्तिदा, इनमें क्या फ़र्क है? यहीं से आपको कुछ समझ में आ जाए तो आ जाएगा। मिन का माना इब्तिदा है तो ये इब्तिदा माने ख़ास है कि इब्तिदा हर किस्म के इब्तिदा मुराद नहीं है, बल्कि इब्तिदा सिर्फ तो मिनल बसरा इलल कोफा वाली मिसाल में सिर्फ बसरे से इब्तिदा मुराद है, ख़ास माना है। माने हरफी, हर्फ का माना क्या होता है? ख़ास होता है, एक जुज़ई होता है। मंतिक़ के इस्तिलाह में माने जुज़ई है। सिर्फ तो मिनल बसरा इलल कोफा वाली मिसाल में मिन से मुराद फ़कत बसरा से आगाज़ करना है, ये माना ख़ास होगा। या आपने कहा सिर्फ तो मिनल मस्जिद कहा तो मस्जिद से आगाज़ करना मुराद होगा। इसी तरह जहाँ जहाँ पे आप मिन इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ पे एक ख़ास माना मुराद होता है, दूसरे माना शामिल नहीं है। लेकिन एक माना होता है अल इब्तिदा, ये मुतलक इब्तिदा है, यानी आगाज़। इब्तिदा का माने शुरू, जहाँ से भी शुरू हो। सही है सर, समझ। बस माने कुल्ली हो गया, नहीं हो गया? तो तकल्लुम और खिताब और गैबत भी यही 2 सूरतें हैं। एक दफ़ा माने ख़ास है, ख़ास तकल्लुम है, यानी इंसान जब बात करता है तो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है एक मकाम पर, वही मुराद है। और ख़िताब भी एक ख़ास ख़िताब मुराद है, हर किस्म का ख़िताब मुराद नहीं है। इसी तरह गैबत, गायब की बात करते हैं तो सिर्फ एक ख़ास किस्म के गायब की बात करते हैं ज़मीर में, तो ख़ास माना होगा। ये हुरूफ के माना में शुमार होता है। अगर माने कुल्ली मुराद ले लिया, गैबत से मुराद मुतलक गायब मुराद लिया, तो फिर माने हर्फ नहीं है, वो तो माने इस्म बन जाएगा, माने कुल्ली है। खिताब भी क्या है? माने अगर मुतलक खिताब मुराद ले तो माने कुल्ली हो जाएगा, इस्म बन जाएगा। यहाँ माने ख़ास मुराद है, इसीलिए ये हुरूफ के मानी में से शुमार किया। और ज़मीर में जब आप ज़मीर खिताब इस्तेमाल करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं या कुमा इस्तेमाल करते हैं, तो खिताब ख़ास मुराद है, ख़ास खिताब मुराद है।
तकल्लुम में आप अना इस्तेमाल करते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम या नहनु इस्तेमाल करते हैं तो ख़ास तकल्लुम मुराद है, हर किस्म का तकल्लुम मुराद नहीं है। इसी तरह गैबत में आप ज़मीर हुआ इस्तेमाल करते हैं या ज़मीर हु इस्तेमाल करते हैं तो ख़ास गायब मुराद है, नहीं कि हर किस्म का गायब नहीं। अगर हर किस्म का गायब मुराद हो तो माने कुल्ली बन जाएगा। बस ज़मीर मबनी होने की पहली वजह क्या है? शबाहत मानवी है, ये एक कौल हो गया। दूसरा वकीला फिल इफ्तिकारी, दूसरा कौल ये है कि ज़मीर हर्फ के साथ इफ्तिकार में शबाहत है। इफ्तिकार का माने एहतियाज होने में। ज़मीर किसकी तरफ मोहताज है? मर्जी की तरफ मोहताज है। ज़मीर के लिए मर्जी चाहिए, जिस तरह हुरूफ अपने माना समझाने के लिए दूसरे कलमे का मोहताज है, शबाहत इफ्तिकारी कहलाते हैं। ये सारे शबाहत के अक़साम पहले बता दिया है। ये दो कौल हो गया। तीसरा वकीला फिल वज़अ फ़ी कसीरिन, तीसरा कौल वाले कहते हैं कि कसीर ज़मीरों में, यानी ज़मीर में से अक्सर ज़मीर में वज़अ में शबाहत है। जिस तरह हुरूफ का वज़अ एक हरफी दो हरफी है, इसी तरह अक्सर ज़मीरें भी एक हर्फ वाली ज़मीर है, दो हर्फ वाली है, तीन हर्फ वाले भी है हाँ, लेकिन अक्सर ज़मीर कितने हैं? दो हरफी है या एक हरफी है। तो शबाहत वज़ई की वजह से ज़मीर मबनी है। ये तीसरा कौल हो गया। चौथा कौल ये है वकील अली इस्तिग़नाई अनिल एराबी, और कहा गया बाज़ उलमा का नज़रिया ये है कि ज़मीर इसलिए मबनी है क्योंकि ज़मीर एराब से बेनियाज है, एराब की ज़रूरत ही नहीं है। बिइख्तिलाफ़ि सीग़तिही, क्योंकि ज़मीर के सीग़े मुख्तलिफ है। एराब क्यों लगाते हैं? ताकि माना की पहचान हो। रफ़अत लगाते हैं ताकि फ़ाइल हो मालूम हो, मुब्तदा होना मालूम हो। नस्ब देते हैं ताकि मफ़ूल होना पता चले। अम्मा ज़मीर में तो मंसूब के लिए अलग सिगा है, मरफू के लिए अलग सिगा है, मजरूर के लिए अलग है, तो फिर एराब लगाने की क्या ज़रूरत है? एराब की ज़रूरत ही नहीं है, एराब से बेनियाज है। ले इस्तिग़ना, इस्तिग़ना का माने बेनियाज होना, ज़रूरत ना होना, कि ज़मीर एराब से बेनियाज होने की वजह से ज़मीर मबनी है। बिइख्तिलाफ़ि सीग़तिही, इसके सीगा मुख्तलिफ होने की वजह से ज़मीर एराब की तरफ मोहताज नहीं है। चार कौल हो गया यहाँ तक। वहकाहा फ़ी तस्हीली इल्लल अव्वला, मुसन्निफ़ ने इन तमाम अक़वाल को किताब तस्हील में नक़ल किया है। इल्लल अव्वला, फ़कत पहला कौल छोड़ दिया। पहला कौल कौन सा कौल था? शबाहत मानवी वाला। शबाहत मानवी वाला मुसन्निफ़ ने बयान नहीं किया, बाकी तीन अक़वाल को किताब तस्हील में बयान किया है ज़मीर मबनी होने की वजह के बारे में। बस एक गुफ्तगू यहाँ तक मुकम्मल हो गई है और टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो गया। वसल्लल्लाहु अलैहि